हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। कल मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, बट बच्चों ने कहा कि सर और काफ़ी चीज़ें आपने नहीं बताई उस वीडियो में, तो सारी चीज़ें क्लियर कर दीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में 0 से लेके 100 तक जितनी एलएलएम से रिलेटेड पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को आपसे डिस्कशन करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है, फीस कितनी है, आपकी सेमेस्टर फीस कितनी पड़ती है, आपके सीट्स कितनी है इलाहाबाद मेन कैंपस में, सीएमपी में कितनी सीट्स हैं, एडीसी में कितनी सीट्स हैं, और सिलेबस, डिटेल सिलेबस क्या है इसका, इस पे हम आज बात करेंगे क्लियरली। तो सबसे पहले हम चलिए बात कर लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एलएलएम एंट्रेंस का फॉर्म निकला है वो 16 मई को निकला है और लास्ट डेट है 5 जून को। ठीक, फीस कितनी है? फीस 800 रुपये है जर्नल की। फीस कितनी है? 800 रुपये है जर्नल की। और एससी और एसटी की कितनी है? 400 रुपये है। एससी और एसटी की कितनी है? 400 रुपये है। ठीक, अब फिर आते हैं सीट्स के बारे में कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में कितनी सीट हैं एलएलएम की। तो टोटल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में 78 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 78 सीट्स हैं। और एडीसी में 38 यानी 38 और सीएमपी में 75 यानी 75। टोटल सीट्स 191 हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में 78 सीट्स हैं, एडीसी में 38 सीट्स हैं और सीएमपी में टोटल 75। मतलब जो हमारे टोटल सीट्स हैं 191 हैं तीनों मिला के। मेन कैंपस, एडीसी, सीएमपी, ये सीएमपी और एडीसी दो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। ठीक है, बच्चे वैसे प्रेफर करते हैं मेन कैंपस को, बट अगर उन्हें कॉलेज नहीं मिलता तो वो एडीसी या सीएमपी ले लेते हैं। ठीक, क्लास आगे आते हैं। अच्छा, सब उसके बाद हम चलते हैं आपके एलएलएम में कितने सेमेस्टर होते हैं। तो 2 सेमेस्टर होते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, एलएलएम में बता दूं आपका पीजी कोर्स है, ला का पीजी कोर्स है। अगर आपने एलएलबी कर रखा है तभी आप एलएलएम करेंगे। और एलएलबी में अगर आपके 45% मार्क्स हैं, अगर आप जर्नल हैं या फिर ओबीसी हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके 42% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलएलएम का पेपर दे सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। फिर उसके बाद बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए, सिलेबस आज हम डिटेल सिलेबस बताएंगे। पहला है सिलेबस क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के तहत 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, एक आईपीसी, एक सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ 1973। ठीक, 1973 का सीआरपीसी आएगा। आपका जो नया बीएनएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये नहीं आएगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। पुराना ही आएगा आईपीसी, सीआरपीसी। ठीक, फिर फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पूरा जनरल प्रोविजन। फिर आपका जो स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 124 से लेके सेक्शन 237 तक, आपका इसी में इंडिमिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, सब कुछ आता है। ये भी सारी चीजें पूछी जाएंगी। लेबर लॉ, फिर लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पूछा जाएगा, इस चीज से आप लोग निश्चिंत रहो। ठीक है, प्रॉपर्टी लॉ में टॉर्ट हो गया। सिर्फ प्रॉपर्टी लॉ में प्रॉपर्टी लॉ में टीपीए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ही पूछा जाता है और कोई प्रॉपर्टी लॉ नहीं पूछा जाता। तो आप निश्चिंत रहिएगा, टीपीए के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स में फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्रिमिनल लॉ के तहत 2 हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, फैमिली लॉ में भी 2 हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेबर लॉ ऑफ टॉर्ट, प्रॉपर्टी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और क्लास कॉन्स्टिट्यूशन। इतने सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर ले आज हम। जैसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल लॉ, दूसरा फैमिली लॉ, तीसरा टॉर्ट, चौथा आपका कॉन्ट्रैक्ट और 5वां कॉन्स्टिट्यूशन। ये 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जूरिस्प्रूडेंस भी इसके बाद आप तैयार कर सकते हो, प्रॉपर्टी लॉ भी तैयार कर सकते हो। मतलब सरफेस पे पूरा देख सकते हो अगर आप 1 महीने के अंदर तैयारी करना चाहते हो तो ये तो था क्लास कि आपका सिलेबस क्या है, डिटेल, सीट्स कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
का फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कशन की। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसा मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक फ्री कोर्स लेकर आया हूँ और उस कोर्स में जैसे मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझाता हूँ बच्चों को, तो उन्हें सारी चीज़ें समझ में आती हैं बेसिक, और लॉ ऑफ टॉर्ट सारी चीज़ें मैं उनका स्टार्ट किया हूँ। बट उसमें आप इसलिए ज्वाइन नहीं हो सकते हैं उस कोर्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, मैं काफ़ी डिटेल तक जा रहा हूँ। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो वो वीडियो आप समझ जाएंगे कि LLM के लिए है। बट मैं अभी एक लाइव क्लास और लेने की सोच रहा हूँ पर डे 1-1.5 घंटे सिर्फ LLM स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो LLM एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली जितने सब्जेक्ट्स हैं, देखिए मैं कवर कराने की बात कहूँ तो मैं IPC, CRPC, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट और प्रॉपर्टी लॉ, इतना मतलब कंप्लीट कराने का आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर 22-23 तारीख से, आज 21 तारीख है, 22-23 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाए तो इतना आपका कवर हो सकता है। पढ़ाऊंगा कैसे ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए मेरा जो स्टूडियो था वो लखनऊ में था, इस समय मैं प्रॉपर दिल्ली में हूं। मैं हर वीडियो में इसलिए बताता क्योंकि कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बोर्ड में पढ़ाइए इस पर। तो अभी मेरा कोई भी स्टूडियो नहीं बना है, क्योंकि मुझे अर्जेंट एक मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे आना पड़ा दिल्ली हाई कोर्ट। इसी वजह से मेरे पास कोई भी स्टूडियो नहीं मौजूद है। और जो हम लोग प्रॉपर सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 7-8 बजे तक हाई कोर्ट में ही रहते हैं, जिस दिन छुट्टी है उस दिन रूम पे हैं, वीडियो बना लिया टाइम निकाल के, सुबह आपके लिए वीडियो बना लिया, तो इसीलिए वीडियो एक रूम लेके ही रह रहे हैं और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। बट धीरे धीरे इस्टेब्लिशमेंट, जैसे जैसे आदमी स्टेब्लिश होता है वो सारी चीज़ें इकट्ठा करता है, व्यवस्था करता है। तो मैंने सोचा कि 1 जून तक सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हो जाएंगी, लेकिन 1 जून तक 10 दिन निकल जाएगा। तब तक हम लोग अपने बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हैं, जैसे बेसिक केस लॉज हैं, उनको स्टार्ट कर दें। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में नहीं ज़्यादा तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 10 तक, फिर सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 30 तक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 9 तक, फिर सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 30 तक, फिर इसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन आपका 31 से लेके 67 तक, फिर इसके बाद क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 तक, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 75 तक। इस तरीके से हम लोग बेसिक चीज़ें कवर कर लें। जैसे IPC में ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, चैप्टर 16 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, चैप्टर 18, फिर इसके बाद आपका जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 सेक्शन 73 से 76 से लेके 106 तक। तो ये बेसिक चीज़ें हम अपनी कवर कर लें, बेसिक चीज़ें अपनी हम देख लें। और मैं करूँगा क्या, आपका एक ग्रुप बना दूंगा। देखिए मैं व्हाट्सएप चैनल पे इसलिए बिलीव करता हूँ कि इसमें गर्ल्स का नंबर नहीं शेयर होता, नहीं तो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ और होता क्या है कि बच्चे नंबर निकाल के मैसेज करते हैं। तो मैं एक व्हाट्सएप चैनल बनाने के मूड में हूँ, उसमें सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो मेरे जुडिशरी के नोट्स हैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आप जुडिशरी की भी तैयारी करेंगे भविष्य में। तो अगर इस बात से आप लोग सहमत हैं तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि सर आप इस तरीके से हमें पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।